हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ चीट सीरीज ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें डेफिनेटली पढ़ के जाना ही जाना है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम यह सब देखेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन और साथ में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि एरिया अंडर द कर्व। ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर शामिल हैं। तो हम देखेंगे इन तीनों टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ें, क्या क्या चीजें अभी इसके अंदर से हट गई हैं इस चैप्टर से, अगर कुछ हटी हैं तो, और साथ में इनमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं सिलेबस कंपैरिजन के साथ। सिलेबस काफी ज्यादा था इसलिए एक स्लाइड में नहीं पाया। यहां पर जेईई मेंस 2020-23 का जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, ये 2023 का सिलेबस जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। बस यही एक टॉपिक है जो अब हट गया है, बाकी सब ज्यों का त्यों है। Nothing else has been deleted. So only one topic, that is integral as a limit of a sum, has been deleted from the syllabus. Rather, the remaining things remain intact. यानी यहां सिर्फ एक ही टॉपिक हटा है, कुछ ज्यादा यहां नुकसान देखने को नहीं मिला है। तो यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ काटापीटी जेईई मेंस ने खास मचाई नहीं है। अगर बात करें पिछले 5 सालों में आए हुए क्वेश्चंस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो हम यहां इस तरह से देख सकते हैं कि दिस इज द डेटा बेस फ्रॉम 2019 टू 2023, यानी 5 साल का डेटा है जिसमें हम बात अभी कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो सिलेबस है वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन, इससे 36% प्रॉब्लम्स आए हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से 24%, सब्स्टिट्यूशन मेथड से 34%, integration as a process of summation and elementary definite integration, this has been now excluded. ये पहले सिर्फ 6% ही कंट्रीब्यूट करता था, अब यह एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब है यहां सिनेरियो में कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी क्वेश्चन की जो परसेंटेज है वो लगभग ऐसी ही रहेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जेईई मेंस में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर हो सकता है सवाल पूछा ही ना जाए। यह चैप्टर जो है कई बार इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता। ज्यादातर सवाल जो आते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से आते हैं। तो बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन देख रहे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 63% प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गई, किंग हो गई, क्वीन हो गई, ये सब प्रॉपर्टीज यहां आप देखेंगे कि इनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिर इंटीग्रेशन एज अ प्रोसेस ऑफ समेशन, दिस हैज बीन नाउ एक्सक्लूडेड। एलिमेंट्री डेफिनेट इंटीग्रेशन 11% है। फिर दूसरा हाईएस्ट परसेंटेज है एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से नेक्स्ट हाईएस्ट परसेंटेज है 14%। एंड देन एलिमेंट्री डेफिनेट इंटीग्रेशन, वालीज फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, डेरिवेटिव यानी न्यूटन्स लेबिनीज फॉर्मूला हो गया, लिमिट ऑफ अ सम, यह भी अब नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो यह चीजें अब हटा दी गई हैं। इंटीग्रेशन द प्रोसेस समेशन हट चुका, लिमिट ऑफ अ सम हट चुका, ये दोनों चीजें अब हट चुकी हैं। तो अब क्या बचा है वो देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में अगर आप देखें, एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 और मोर कर्व्स, एरिया इनक्लोज बाय लीनियर इनइक्वालिटी 14%, 86%। यानी एरिया अंडर द कर्व में बिल्कुल साफ साफ है भैया कि 2 कर्व्स के बीच का एरिया निकालने के ऊपर प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और सच मानिए 2023 में इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, अ लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। तो आप पाएंगे आपकी शिफ्ट में एक सवाल तो डेफिनेटली यहां से मिलेगा ही मिलेगा 101%। एरिया अंडर द कर्व से एक सवाल तो देखने को मिलेगा। अब वह 2 कर्व्स के बीच में भी हो सकता है या फिर रीजन इनक्लोज बाय सम इनइक्वालिटीज से भी वह प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड यूजिंग बाय पार्ट्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस एक्सप्रेशन,
फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, ये सब पढ़ना है। एरिया इनक्लोज बिटवीन टू और मोर कर्व्स एंड इनइक्वालिटीज, यानी लगभग आप इसमें पूरा ही पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। एस्टिमेशन अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय बहुत कम है तो अभी के लिए छोड़ सकते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, हमारी सलाह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समय अलाउ करते तो इसे जरूर करिएगा, क्योंकि 14% प्रॉब्लम्स यहां से भी आते हैं। जो छोड़ा जा सकता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ सम छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें, किस तरह के प्रॉब्लम्स आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत बार पूछा जा रहा है। 2020-23 में इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, तो बी रेडी टू फाइंड सच अ प्रॉब्लम, वन ऑफ सच प्रॉब्लम्स इन योर शिफ्ट, यानी तैयार रहिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन आपसे आपकी शिफ्ट में हाई प्रोबेबिलिटी है पूछा जा सकता है। यह 2 क्वेश्चंस करके देखिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे करा जाता है, और आप अपना आंसर मैच करिएगा कि आपका आंसर मैच होता है या नहीं होता है। फिर अगला, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, यह भी पूछा जा रहा है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ साथ मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी पूछा जा रहा है आजकल। यह एक लेटेस्ट ट्रेंड है। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर जो इंटीग्रेशन था वो ज्यादा नहीं पूछा जाता था, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते थे जिसमें प्रॉपर्टीज लगाकर आप काम चला लेते थे, लेकिन अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर भी प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं और साथ साथ मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर भी। फिर एरिया इनक्लोज्ड बाय इनइक्वालिटीज, भाई इसके ऊपर अब की बार 2 कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड करने की बजाय, 2023 की बात कर रहा हूं, अगर मैं उस ईयर स्पेसिफिक की बात करूं तो उसमें 2 कर्व्स के बीच का इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करने के बजाय इनइक्वालिटीज से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करने में जेईई मेंस ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। यानी कि यहां जेईई मेंस साफ साफ एक मैसेज भेजना चाह रहा है कि भैया एरिया बिटवीन 2 कर्व्स तो फाइंड करना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया इनक्लोज्ड बाय इनइक्वालिटीज है। तो इसके अच्छी प्रैक्टिस आप करके जाइएगा, क्योंकि इसका प्रॉब्लम जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको आपकी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं आज के स्पेशल सवाल की। यह सवाल आया था जेईई मेंस 2020-23 13 अप्रैल को। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल। इस लेवल ऑफ थिंकिंग के जो सवाल थे वो आज से पहले जेईई एडवांस में ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब जेईई मेंस जेईई एडवांस से कम नहीं रहा। तो किसी ने वो कहा है ना, हमारी छोरियां छोरों से कम है के, तो आज हम ये भी कह सकते हैं हमारा जेईई मेंस जेईई एडवांस से कम है के। तो उस तरह का कुछ फीलिंग आता है इस सवाल को देखने के बाद। आइए करते हैं इस प्रॉब्लम को। यहां पर यह कह रखा है f of n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2, और ये समेशन लिखा है साइन x, यानी 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस सो ऑन साइन टू द पावर n माइनस 1x, फिर इनटू 1 प्लस 3 साइन x प्लस 5 साइन स्क्वायर x प्लस सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1 x इंटू कॉस x dx। ये है, तो दैट इज व्हाट वी हैव हियर। क्या किया जाए, सबसे पहले तो साइन x को t रख दो, तो साइन x को t रखा, तो वी पुट साइन x इज इक्वल टू t, and this integral changes to integral 0 to 1 plus t square plus t cube plus on up to t to the power n minus 1, and the second changes to 1 plus 3t plus 5t square plus 7t cube plus on up to 2n minus 1 इंटू टी टू द पावर n माइनस 1, और साथ में हो गया dt। तो ये आ गया। अब आप देख सकते हैं इस इंटीग्रल को फाइंड करना, क्या करें अभी, क्या इनका प्रोडक्ट कर दें? नहीं कर सकते। कई लोग इसमें ये सोचेंगे कि हम इस जीपी, ये क्या है agp, इसका समेशन कर लें,
उन सब से हो जाएगा, लेकिन मजदूरी ज्यादा होगी। तो कोई स्मार्टर तरीका है क्या? इज देयर अ स्मार्टर वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम? यस, देयर इज अ स्मार्ट वे आउट ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम। क्या करें आप इंटीग्रल 0 से 1, यहां पर आप इसको रूट टी से मल्टीप्लाई कर दो। रूट टी, ये हमारे दिमाग में कैसे आया मैं भी आपको बताता हूं। ऐसा दिमाग में कैसे आ रहा है, प्लस सो ऑन टी एन माइनस 1। इसको रूट टी से मल्टीप्लाई किया और इसको आप रूट टी से डिवाइड कर दो। 5t² 7t³ प्लस सो ऑन 2n-1 t to the power n-1 dt and this whole divided by रूट t। तो जैसे आपने इसे डिवाइड किया, जरा देखिए क्या बनेगा। fn will become equal to इंटीग्रल 0 to 1 t to the power half, t to the power half plus t to the power 3/2 plus t to the power 5/2, t to the power 5/2 plus t to the power 7/2 plus so on t to the power n-12। ये बन जाएगा। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा t की पावर -12, फिर प्लस t की पावर -12 है ये, फिर प्लस 3 t टू द पावर 3/2। 3/2 ये आएगा, जरा देखना। नहीं, हाफ, t टू द पावर हाफ, t टू द पावर हाफ, फिर प्लस 5 t टू द पावर 2-12 3/2 प्लस 7 t टू द पावर 5/2 प्लस so on, लास्ट में 2n-1 इंटू टी टू द पावर n-3/2 dt। ये आ जाएगा 2n-1 n, हाँ बिल्कुल यही आएगा। तो अब अगर मैं इसको, असल में ये दिमाग में कैसे आ रहा है जरा देखो, अगर मैं इसको अब पुट कर दूं t की पावर 3/2 प्लस t की पावर 5/2 प्लस टी टू द पावर, इस तरह की ओरिजिनल थिंकिंग वाले जो सवाल थे वो जो आज तक जेई एडवांस में देखने को मिलते थे, लेकिन अब जेई मेंस भी उस राह पर चल निकला है। यही कारण है आपने अक्सर बच्चों को फीडबैक देते हुए सुना होगा एग्जाम के बाद, जो फर्स्ट रिएक्शन आता है कि पेपर मैथ्स मुश्किल था। तो यहां पर टी टू द पावर फिर से हाफ, यहां आएगा हाफ इंटू दिस, और ये अगला ये आ जाएगा हाफ इंटू दिस, फिर प्लस 3/2 टी टू द पावर हाफ प्लस 5/2 टी टू द पावर 3/2, फिर प्लस 7/2 टी टू द पावर 5/2, फिर प्लस n-12, n-12 तो आगे आ जाएगा, तो 2n-1/2 और इंटू n-3/2 dt इज इक्वल टू dv। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2dv इज इक्वल टू टी की पावर -12, 3t टू द पावर हाफ, 5t टू द पावर 3/2 प्लस 7t टू द पावर 5/2 प्लस so on 2n-1 t टू द पावर n-3/2 dt। तो fn हो गया इंटीग्रल, ये बन गया अपने पास v, वो बन गया 2v dv। जब 0 रखेंगे तो 0 ही वैल्यू आएगी, और जब 1 रखेंगे तो दिस विल बी n। यानी ये हो गया v², 0 to n, यानी n² आ गया। तो fn becomes n², fn आ गया n²। अब उसने पूछा f ऑफ 21 माइनस f ऑफ 20, यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, so 21 minus 20, 21 plus 20. That makes it 41. So therefore the correct answer to this problem is 41.
41 इज द करेक्ट आंसर। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, और यहाँ एक नया थॉट आपको डेफिनेटली देखने को मिला होगा इस प्रॉब्लम में। तो बस इसी तरह की कुछ एस्टॉनिशिंग बातें, कुछ जानकारियां हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, साझा करते रहते हैं इस चीट शीट सीरीज के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।